सावधान कोरोना से। जी हाँ, पूरे देश में कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल की जो घड़ी है वो है मजदूरों पर। मजदूर पलायन कर रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे किस तरह से देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। कोरोना का प्रकोप देश के कुछ ऐसे राज्य जहां सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। कोरोना पर हम बात कर रहे हैं। कोरोना विस्फोट के कारण देश में अब अफरा तफरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। रोजाना आने वाले मामलों की संख्या 1.70 लाख के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है। अस्पतालों में बेड और शमशानों में जमीन कम पड़ गई है। देश के लगभग आधे हिस्से में नाइट कर्फ्यू के साथ अलग अलग तरह की पाबंदियां लगी हुई है, लेकिन मामले हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या के लिहाज से ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। सोमवार को देश में कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 1,68,912 नए मामले सामने आए हैं। उसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,35,27,717 हो गई है। कुछ तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां लगातार कोरोना बढ़ रहा है। इन चारों राज्यों की आज बात करेंगे। क्या कुछ हालात हमें इन चारों राज्यों में देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ पाबंदियां इन राज्यों में लगाई है। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की कि महाराष्ट्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं मजदूर। जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, लॉकडाउन की आहट महाराष्ट्र में कहीं न कहीं सुनाई दे रही है कि क्या लॉकडाउन लगेगा। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं और लॉकडाउन के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने तमाम मंत्रियों के साथ बैठक की। उसके बाद ये सुझाव आया कि 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। तमाम फिल्म इंडस्ट्री से भी बात कर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये चर्चा की है कि शूटिंग भी अभी रोक दी जाए, क्योंकि अलग अलग शहरों के लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वहां शूटिंग करने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा महाराष्ट्र में है और लगातार फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो भी संक्रमित कहीं न कहीं निकल रहे हैं। महाराष्ट्र पे हम लगातार बात कर रहे हैं, क्या कुछ स्थिति वहाँ की बनी हुई है। महाराष्ट्र के लिए तमाम बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर विवेक राणा संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस तरह से कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं, हम हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र की मजदूर पलायन कर रहे हैं। क्या कुछ स्थिति महाराष्ट्र की बन रही है? 14 दिन के लॉकडाउन के संकेत आ रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस प्रकार कोविड-19 के जो मामले हैं वो पूरे देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए जिस प्रकार जो अभी महाराष्ट्र की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक है, क्योंकि लगातार जो पूरे देश में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जिस राज्य में आंकड़े हैं वो है महाराष्ट्र के। तो साफ तौर पर देखने वाली बात यह है कि पहले वहाँ पे जो नाइट कर्फ्यू है वो लगा था, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसी खबर आ रही है कि वहाँ पे अब जो लॉकडाउन है वो लग सकता है। तो संभावना सी बात है, क्योंकि जो महाराष्ट्र है वो बहुत बड़ा, बॉम्बे की बात की जाए तो वहाँ पे यानी पूरे अलग अलग राज्य के लोग जो मजदूर हैं वहाँ पे आते हैं काम करने। तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ की जो स्थिति है इस समय बहुत गंभीर है। तो हो सकता है कि आगे चल के वहाँ पे जो संपूर्ण लॉकडाउन है कुछ दिनों का वो लग सकता है। बिल्कुल विवेका, कोरोना तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन रेलवे स्टेशन जो है, हम जो तस्वीरें मुंबई की देख रहे हैं, इतनी भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में क्या लगता है, आवागमन कुछ समय के लिए महाराष्ट्र, मुंबई जैसे कुछ शहरों में बंद होना चाहिए, कि ट्रेन, लोकल ट्रेन भी वहां चल रही है, मजदूर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से भीड़ बढ़ रही है महाराष्ट्र में। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र का जो मुंबई जो शहर है वो पूरे देश में फेमस है और वहाँ पे अलग अलग राज्य के जो मजदूर हैं वहाँ पे काम करने आते हैं। जब पहली वेव आई थी कोविड-19 की, उसके बाद जो मजदूर थे वो अपने अपने राज्य चले गए थे वापस। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो फिर वह काम पे वापस लौट गए। अब ये दूसरी जो वेव है, कहीं ना कहीं इस वेव के कारण जो केस हैं वो लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे जो मजदूर वर्ग है वो कहीं ना कहीं परेशान है और कहीं ना कहीं डरा हुआ है, जिसके चलते वो अपने अपने जो राज्य है वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। मगर आपको मैं साफ तौर पर बता दूं कि जब महाराष्ट्र में जो कोविड-19
19 के इतने केस बढ़ रहे हैं और वही मजदूर अन्य राज्य जाएंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी कोविड-19 के जो केस हैं वो बढ़ते नजर आएंगे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने जो महाराष्ट्र से लगे हुए जिले हैं उनको 22 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन कर दिया है। इस प्रकार अन्य राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र से आने वाली जो बसें हैं, जो वाहन है, पूरी तरह बॉर्डर सील कर दी गई है। मगर ट्रेन की बात की जाए तो लगातार जो ट्रेन का जो आवागमन है वो चालू है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जो ट्रेन की सुविधा है वो बंद कर देनी चाहिए कुछ दिनों के लिए। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र के हालात तो बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी विवेक, सीएम उद्धव ठाकरे ने बात की है, तो क्या लगता है जो शूटिंग्स है उन्हें भी रोक देनी चाहिए? और जो मजदूरों की हम बात कर रहे हैं तो सीएम उद्धव ठाकरे आगे उन मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं जिससे वो पलायन ना करें, क्योंकि जो स्थिति पिछली बार बनी थी वो तस्वीर फिर से ना बने, इसके लिए तमाम मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि बॉम्बे में लगातार जो शूटिंग है वो कई महीनों से रुकी थी। उसके बाद अभी कुछ महीनों से ही जो शूटिंग का जो दौर है वो फिर एक बार देखने को मिला है, फिर शुरू हो गया है। मगर फिर ये दूसरी जो वेव आई है तो उसमें कहीं ना कहीं जो कोविड-19 के जो मामले हैं वो बढ़ गए हैं। कहीं ना कहीं वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उनके लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि आपको बता दें कि देश में महाराष्ट्र और यूपी ऐसे जो दो राज्य हैं, और दिल्ली की भी बात कर ली जाए तो वहाँ पे जो कोविड-19 के मामले हैं बहुत तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग है जो कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र आया है काम करने, फिर से की लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। इस चलते कहीं ना कहीं भयभीत है मजदूर, जिसके कारण वो सीधे पलायन की ओर कर रहे हैं। मगर वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मगर जो कर्मचारी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसे सवाल पैदा हो रहे हैं जिसके कारण वो अब महाराष्ट्र से पलायन करके अपने गांव की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल विवेक, अब देखना होगा कि लॉकडाउन की जो आहट है, कब तक लॉकडाउन लगता है महाराष्ट्र में, जरूरी भी है क्योंकि कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। तो तस्वीरें हम आपको महाराष्ट्र की बता रहे हैं, मजदूर पलायन करें, लेकिन एक तस्वीर हम आपको छत्तीसगढ़ की भी बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां सबसे पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया। 10 दिन का लॉकडाउन वहां घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कोरोना को लेकर सतर्क हो रहे हैं। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। राजधानी रायपुर का एक वीडियो सामने आया है, लगातार हम जो वीडियो आपको बता रहे हैं जिसमें लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। पिछली बार की जो तस्वीर आई थी उसमें छत्तीसगढ़ की ओर कई मजदूरों ने रुख किया था, कई पैदल जा रहे थे क्योंकि अचानक से लॉकडाउन लग गया था। ऐसे में रायपुर में 10 दिन का लॉकडाउन किया गया है। लगातार हम आपको छत्तीसगढ़ की अपडेट दे रहे हैं। शवदाह गृह में शवों को रखने की जगह भी छत्तीसगढ़ में खत्म हो गई है। स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा रही है। और कोरोना को लेकर हम बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान और महाराष्ट्र की। लेकिन इस समय हम बात छत्तीसगढ़ राज्य की कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने समाज के कुछ प्रमुखों से बैठक की है और उनसे भी अपील की है कि तमाम समाज के जो लोग हैं वो एक दूसरे से अपील करें, घर में रहें, मास्क का उपयोग करें। और इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ रायपुर से वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी जुड़े हुए हैं। उचित जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर की जहां लॉकडाउन लगा हुआ है। सबसे पहले रायपुर में लॉकडाउन घोषित किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मजदूर जिनकी कमर पिछली बार भी टूटी थी और इस बार भी कहीं न कहीं मजदूर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में वहां की सरकार ने क्या कुछ व्यवस्थाएं मजदूरों के लिए की है? देखिए, मजदूरों के लिए नो डाउट कि यहाँ पे काफी अच्छे काम हुए। पिछली बार से सरकार ने सबक लिया है और इनके कम से कम डेटा इनके तैयार हुए कि कितने मजदूर कहाँ बाहर जाते हैं, कहाँ से आते हैं, ये पूरे के डेटा तैयार है। हाँ, अभी फिलहाल की स्थिति में सरकार मजदूरों को लेके विशेष कोई अभी कुछ नहीं उनने कदम लिया है, क्योंकि पूरी की पूरा अमला, पूरी की पूरी सरकार, पूरे के पूरे शासन प्रशासन जो है हॉस्पिटल, दवाई, रेमडेसिविर, भर्ती, ऑक्सीजन सब उसी में लगी हुई है। और अभी वैसी स्थिति, क्योंकि लॉकडाउन 20 जिले में लॉकडाउन है, तो वैसी स्थिति जो आवागमन के साधन नहीं है, पलायन अभी जो एग्जैक्टली जो होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। और उतना जो पैनिक सिचुएशन जो अपन समझ रहे हैं उतनी पैनिक सिचुएशन अभी है नहीं। जो जमीनी हकीकत ये है कि लोग अभी घर से, वो वाली सिचुएशन अगर ये कंटिन्यू हुआ
तो आएगी, क्योंकि 20 जिले बंद है छत्तीसगढ़ के। तो वो सिचुएशन जो आप पिछली बार की देख चुके हैं, वो सिचुएशन अभी फिलहाल की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल उचित जी, लेकिन कुछ तस्वीरें लगातार आ रही है, शवदाह जो है वहाँ शवों को रखने की जगह नहीं है, बेड खत्म हो गए हैं, ऑक्सीजन की भी कमी आ रही है। ऐसे में जो मुख्यमंत्री बघेल है वो बैठ के भी कर रहे हैं, लेकिन रायपुर में लॉकडाउन है। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर की है, शवदाह गृह को लेकर की है? क्योंकि आपने बहुत सही सवाल किया कि जो स्थिति अभी फिलहाल मेडिकल व्यवस्था की है वाकई चिंताजनक है। अभी जो जिस तरीके से शव अभी 23 शव और चालू किए हैं सरकार ने, जिला प्रशासन ने रायपुर में। बेड की स्थिति के लिए उन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ है कि पूरे उन्होंने 60 अस्पतालों को अभी नया जो है उन्होंने परमिशन दी है कोविड के लिए, और उसके बाद उस पर कोऑर्डिनेटर भी बैठाए हैं सरकारी अमले के, कोऑर्डिनेटर भी बैठा लिए। तो नो डाउट कि इससे थोड़ी बहुत सहूलियत हुई, लेकिन पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है छत्तीसगढ़ की, खासकर रायपुर की। लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों में, एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन लगा के बैठे हैं, वेटिंग रूम में बैठ के ऑक्सीजन लगा के बैठे हैं। ये नो डाउट ये हेल्थ को लेकर पैनिक सिचुएशन तो छत्तीसगढ़ और रायपुर की है, खासकर रायपुर की और दुर्ग की आप देखें तो। जी उचित जी, एक और जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, तब एक टीका उत्सव कार्यक्रम जो 11 से 14 तक चलने वाला है, ऐसे में कितने टीके का टारगेट वहां रखा गया? क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए हम बात करें तो वहां 5 लाख टीके रोजाना लगने का टारगेट रखा है। तो वहां के जो मुख्यमंत्री है वो भी इस बैठक में शामिल हुए। तो टीका उत्सव का जो कार्यक्रम है वो कितना प्रभावी और उससे कितने जो मामले हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं टीका लगातार लोगों को लग रहा है, तो कितने टीके का टारगेट वहां रखा गया है? देखिए, किसी भी राज्य में अगर 10% लोगों को टीका अगर लग चुका है तो वो स्थिति उसकी अच्छी मानी जाती है। और छत्तीसगढ़ अपने राष्ट्रीय औसत से 2% ऊपर है, लगभग 12% ऊपर जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में टीका लगने की स्थिति वैसे भी बहुत अच्छी है। नो डाउट रिकवरी की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन टीका लगने की प्रक्रिया पे और उसके प्रोसेस पे ठीक ठाक काम चल रहा है। मतलब एक संदेह की इस पर कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक काम चल रहा है। तकलीफ केवल जो पूर्व से तैयारी नहीं की गई थी, एक शासकीय तैयारी जो होती है, शासन प्रशासन की जो मुस्तैदी होती है, वो छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाई थी और खासकर राजधानी में नहीं हो पाई थी। जिस तरीके से जो अभी 3 दिन के अंदर डेवलपमेंट मिले हैं और पिछले 10 दिन से बड़े खराब रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर तो जरूर आया है। टीकाकरण का उत्सव, टीके की अवेलेबिलिटी और टीके के मतलब प्रचार और लोग अवेयरनेस कितने हो जाते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति उतनी पैनिक हेल्थ को लेकर तो है, बाकी चीजों को लेकर अभी नहीं कहा जाता। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए उचित जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर की तस्वीरें, और छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना न बढ़े, स्वास्थ्य सुविधाओं को भी न चरमराए, उसके लिए भी लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। रायपुर में लॉकडाउन है, दुर्ग में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, राजनांदगांव में भी लॉकडाउन लगा हुआ। तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश की बताते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। महाराष्ट्र की यदि बात करें तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये ऐसे राज्य है जहां कोरोना काफी बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया और 12 शहरों में लॉकडाउन है। पिछले साल जैसी स्थिति फिर से एक बार नजर आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना से हम कैसे बचें। ऐसे में उन्होंने कहीं 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया है तो कहीं 10 दिनों का लॉकडाउन लगा है। और क्या कुछ स्थिति कोरोना की है और कैसे हम इससे निपटे, इसके लिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी धन्यवाद। रमेश जी, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना बढ़ रहा है। ऐसे में जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 12 शहरों में लॉकडाउन लगाया है, भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लगाया है। क्या लगता है कोरोना कर्फ्यू जो लगाया है वो कितना असर करने वाला है? लॉकडाउन जरूरी था या फिर ये कोरोना कर्फ्यू भी कहीं न कहीं लोगों पर असर करेगा, और ये कोरोना पर भी? देखिए, थोड़ा बहुत तो इसका असर होगा। दरअसल में ये सारा का सारा जो बढ़ा है, भोपाल में 15% मरीज बढ़े और कल 1500 मरीज निकले, तो स्वाभाविक रूप से ये लोगों की लापरवाही और ध्यान ना देना, कहीं ना कहीं ये बार बार कहा गया था, सरकारों ने भी कहा, सामाजिक संगठनों ने भी कहा और जो दूसरे स्वयंसेवी संगठन ने उनने भी कहा, लोगों ने जो लापरवाहियां बरती हैं, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं,
तो ये कोरोना तो बढ़ नहीं था, तो उसमें फिर ये 12 शहरों में लॉकडाउन है और भोपाल इंदौर में हालात ऐसे बेकाबू है कि कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई है। तो मैं समझता हूँ उसमें मुख्यमंत्री जी अपील कर रहे हैं, चाहे कोई अपील कर रहे हैं, लोगों को चाहिए कि वो कम से कम अंतर बना के रखें और घरों से बेमतलब ना निकले। अब कल ही जब शाम को आपने अगर देखा होगा बागीशा जी, तो जैसी घोषणा हुई है लोग बाजारों में टूट पड़े, ऐसा लगा कि जैसे कहीं से तूफान आ रहा है। तो मोटे तौर पर कर्फ्यू का तो जो लाभ होना होगा वो पहले से ही लोग घरों में लेकर के चले गए। तो लोगों को चाहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ, अनावश्यक ना निकले, दूर से बात करें, घर में घुसे तो मुंह हाथ धोकर के घर में घुसे, बाहर के कपड़े बाहर रखें, कहीं इधर उधर ना थूकें, छींक वींक आ रही है और तुरंत डॉक्टर से अपने को जांच कराएं। ये लोगों की सावधानी से निपटा जा सकेगा। बिल्कुल रमेश जी, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है ऐसे में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री ने टीका उत्सव अभियान शुरू किया है, 5 लाख टीके लगाए जाएंगे, तो ये कितना प्रभावी होगा? 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में तमाम मुख्यमंत्री टीका उत्सव मना रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्होंने 5 लाख टीके का अभियान शुरू किया है। तो देखिए, मोटे तौर पर नाम उसका उत्सव है, इसके पीछे दरअसल में सामाजिक जागरण और उत्साह के साथ लोग टीका लगाएं। पिछले दिनों आपने देखा होगा टीके की जो 3 श्रेणियां थी, तो पहले उन्होंने 60 प्लस को कहा, फिर 45 प्लस को कहा, या उससे पहले उन्होंने सफाई कर्मी, चिकित्सा कर्मी, सुरक्षा कर्मी, उन लोगों के लिए कहा था। तो उसमें लोग पहुंचे नहीं, उसमें मैक्सिमम जो परसेंटेज गया 65 से 70% तक गया, बाकी लोगों ने लगवाए नहीं। तो इस बार उत्सव के नाम पर भारत सरकार जो चेतना फैला रही है कि लोग उत्सव के नाम पर घरों से निकले, कार्यकर्ता उसमें लगे, प्रशासन तंत्र उसमें लगे और मैक्सिमम लोगों को टीका लगे। 3 दिन के अंदर कम से कम 5 लाख टीके का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, मैं समझता हूँ इस सामाजिक जागरण के लिए, जन जागृति के लिए बहुत आवश्यक है। जी रमेश जी, एक और सवाल है, जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू भोपाल में लगा हुआ है, ऐसे में जरूरी सुविधाएं वो निश्चित तौर पर खुली रहेंगी, लेकिन एक और है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर जाने वाले यात्रियों के लिए आवागमन पर छूट रहेगी। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि वो लोग रेलवे स्टेशन से आते हैं, बस स्टैंड से अपने घरों की ओर जाते हैं, वहां लगातार भीड़ रहती है, हम देखते हैं। ऐसे में लोगों को और घर वालों को भी खतरा है। तो निश्चित रूप से ये खतरा है, ये लोगों को खुद चाहिए। अगर कर्फ्यू लगा है तो उसमें भगदड़ क्यों मचाना? भाई आप जहां हैं वहां रुक जाइए। पिछले बार भी हमने देखा कि शुरुआत में जब लोग रुक गए थे, सब मोहल्ले के लोगों ने भोजन के प्रबंध किए, जितने जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने प्रबंध किए, नगर निगम, नगर पालिकाओं ने प्रबंध किए। भगदड़ क्यों मचाना? कर्फ्यू की घोषणा के बाद बाजार में भगदड़ मचाना, कर्फ्यू अगर लग गया तो घरों से, शहर में से गांव लौटने की जल्दी। मैं समझता हूँ कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं आ रही, कोई प्रलय नहीं आ रहा है। कुछ दिन आप जहां हैं लोगों को चाहिए वहीं रुकें, बेमतलब यात्रा करने की बस स्टैंड की जरूरत नहीं है। और अगर यात्रा कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले अपना जांच करा लेनी चाहिए, ताकि वो भी सुरक्षित रहे और जिसके घर जा रहे हैं दूसरा भी सुरक्षित रहे। जी, एक और आखिरी सवाल रमेश जी मैं आपसे करना चाहूंगी, जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विपक्ष है वो सवाल उठाता आ रहा है कि वैक्सीन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे में सरकार भी पुरजोर कोशिश कर रही है कि तमाम व्यवस्थाएं हो। देखिए, सरकार जितना कर सकती है सरकार उसमें कर रही है, वो कोई सी भी सरकार हो। अब यहाँ भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार है। तो जो सरकार जहां है वो सरकार अपने ढंग से प्रयत्न कर रही है, और जो भी दल जहां भी विपक्ष में है उनको सहयोग करना चाहिए, ना कि सरकारों पे को कटघरे में खड़ा करें या डॉक्टरों के साथ बदतमीजी करें। इन सब चीजों से मुक्त होकर के सरकारों को सहयोग करें। जितना संभव है सरकार अपना काम कर रही है और उसमें सहयोग करना चाहिए। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की हमने आपको तस्वीर दिखाई, महाराष्ट्र की दिखाई, छत्तीसगढ़ की तस्वीर, एक तस्वीर आप राजस्थान की स्क्रीन पर दिख रहा है। राजस्थान में भी लगातार कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, किस तरह से हालातों को काबू में पाया जा सके, उसके लिए भी राजस्थान के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। वहां भी लगातार वैक्सीन लग रही है, ऑक्सीजन की भी सप्लाई हो रही है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि ये जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं राज्यों की, किस तरह से यहाँ कोरोना से हम बचें, क्योंकि ये ऐसे राज्य है जहां लोगों की आवाजाही शुरू रहती है। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश का जो आवागमन था, जो ट्रांसपोर्ट सुविधाएं थी, उसको बंद कर दिया गया है, ताकि छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों को या फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जाने वाले लोगों पर कोई कोरोना का
असर ना हो। राजस्थान की हम लगातार बात कर रहे हैं किस तरह से हालात है, क्या कुछ वहां स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर हमारे साथ चर्चा करेंगे। राजस्थान से हमारे संवाददाता पीयूष शर्मा जुड़े हुए हैं। पीयूष, तस्वीरें हम राजस्थान की दिखा रहे हैं, राजस्थान में भी कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ निर्णय लिए हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं सुविधाएं की है जिससे कोरोना से हम लड़ सकें? जी पीयूष, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? पीयूष, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, जिस तरह से हम तस्वीरें राजस्थान की बता रहे हैं, राजस्थान में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। ऐसे में वहां के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ सुविधाएं व्यवस्थाएं की है ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं दुर्लभ ना हो, लोगों तक सुविधाएं पहुंचे? देखिए, राजस्थान सरकार शुरू से ही इस पे मतलब उसने प्रायर अटेंशन दिया था जो कोरोना को लेके। जैसे ही कोरोना का प्रकोप बढ़ना वापस शुरू हुआ और उन्होंने अभी फिलहाल तो रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक का कर्फ्यू रखा हुआ है, जिसमें लोगों को उस समय बिल्कुल बाहर निकलने से मना किया गया है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने खास तौर से जनता से ये अपील की है, अगर वो उसमें पूरा कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इसे घटाकर शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए इस कर्फ्यू को कर दिया जाएगा। और उसके बावजूद अगर, क्योंकि जनता बिल्कुल ढिलाई बरत रही है, शादियों में 50 तक की लिमिट कर दी गई है कि शादी में 50 लोगों से ज्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि लोग अधिक से अधिक मात्रा में वहां पहुंच रहे हैं। तो अगर लोग इसके ऊपर खुद अलर्ट नहीं होंगे, जनता अलर्ट नहीं होगी, तो फुल लॉकडाउन भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी का, ऐसा निर्णय हो सकता है। मतलब लॉकडाउन के आसार भी कहीं न कहीं दिख रहे हैं पीयूष? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए 11 तारीख का जो आंकड़ा था वो जयपुर का 648 था। सबसे ज्यादा जो केस आए थे वो उदयपुर से आए थे, उसके बाद जोधपुर, तीसरे नंबर पे जयपुर था। तो कहीं ना कहीं 5000 से ऊपर का आंकड़ा चल रहा था कल और परसों में। बिल्कुल, अगर बात करें कोरोना की तो बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पीयूष, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और पाली में धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया है। धार्मिक स्थलों के अलावा क्या कुछ बंद वहां किया गया है ताकि कोरोना ज्यादा न फैले, क्योंकि इन जगहों पर लोग जाते हैं? देखिए क्या है कि यहाँ पे अभी फिलहाल पिक्चर हॉल और ये सारी जगह पे, तो पिक्चर हॉल में ये कहा गया है कि अगर 100 सीटों की व्यवस्था है तो उसमें 85 लोग बैठेंगे, मतलब एक सीट छोड़ के। और वो भी अगर कंट्रोल नहीं हुआ, ये 30 तारीख तक देख रहे हैं और उससे पहले भी ये निर्णय लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी देखिए संकट की स्थिति बनी हुई है और हर जगह बनी हुई है, और लेकिन बड़े सूझबूझ के साथ मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और प्रायर मतलब पहले से ही उनकी सारी प्लानिंग चल रही है। अगर जनता जागरूक नहीं हुई, उन्होंने इसका लॉकडाउन का और जो भी हमारे ये निर्देश दिए जा रहे हैं उसकी पालना नहीं की, तो फुल लॉकडाउन भी लगा दिया जाएगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए पीयूष बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश भर में कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है। 4 तस्वीरें स्क्रीन पर हमने आपको बताई। महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की ऐसे राज्य है जहां कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। ऐसे में जो मुख्यमंत्री है वो तमाम प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इस कोरोना से बचा जा सके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में भी लॉकडाउन 10 दिन का घोषित किया था, राजनांदगांव में भी। और आगे आने वाले समय में अगर कोरोना के हालात बेकाबू होते गए तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों में भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 12 शहरों में लॉकडाउन लगाया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। अब आगे आने वाले में समय में क्या कुछ होता है, किस तरह से हम इस कोरोना से लड़े, सबसे ज्यादा जरूरी है घर में रहना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का बार बार उपयोग करना, दूरी बनाए रखना। ये सबसे बड़ा इलाज अभी कोरोना से बचने का है। सरकार तो तमाम प्रयास कर रही है, लॉकडाउन लगा रही है ताकि आप लोग घर में रहें, लेकिन जिन चीजों के लिए आपको छूट दी गई है उसका भी आपको सतर्कता से पालन करना है। स्टेशन पर यदि आप जाते हैं, बस स्टैंड पर जाते हैं, कहीं यात्रा करते हैं तो सतर्कता बरतना काफी अहम है। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लॉकडाउन की आहट जो महाराष्ट्र में बनी हुई है वहां क्या होता है, इन चारों राज्यों में आगे आने वाले समय में सरकार क्या कुछ करती है और जनता इसको लेकर कितनी सतर्क आगे रहती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।